नमस्कार दोस्तों। आज की जनरेशन में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है इंटरनेट, जिसको हम शॉर्टकट में नेट भी बोलते हैं। सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक हम सब इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल डिवाइस है जो कि इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है। अगर मैं ये भी बोलूँ कि हमारा जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है वो भी टोटली इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है तो ये भी गलत नहीं होगा। अगर हमको कोई चीज़ सर्च करना है तो हम जाते हैं गूगल पर और उस चीज़ को टाइप कर देते हैं और गूगल सारा डिटेल प्रोवाइड कर देता है। अगर हमको कोई चीज़ कॉम्प्लिकेट लगता है, अगर हमको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो हम जाते हैं यूट्यूब पर एंड उस चीज़ को टाइप कर देते हैं एंड यूट्यूब हमको हमारे अकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड करता है। अगर हमको एंटरटेन होना है तो हम जाते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, बहुत सारे डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं एंटरटेन होने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है ये सारे एप्लीकेशन, सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म, सारे वेबसाइट चलता कैसे है? थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट की सहायता से हम सब एडुकेट हो रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं। इंटरनेट के तो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है, बट नाउ विल स्टिक टू ओनली इंटरनेट। जैसे हमारा बॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बिना यानी कि ब्रीदिंग सिस्टम के बिना एक डेड बॉडी होता है, एग्जैक्टली लाइक दैट इंटरनेट भी ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सारे एप्लीकेशन, सारे वेबसाइट, सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म विदाउट इंटरनेट एक डेड बॉडी की तरह बिहेव करेंगे। दोस्तों, आपको क्या पता है इंटरनेट क्या है, इंटरनेट चलता कैसे है एंड इंटरनेट का ओनर कौन है? अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर चुका हूं। पहला पार्ट में मैं बताऊंगा इंटरनेट क्या है, सेकंड में इंटरनेट चलता कैसे है एंड थर्ड में इंटरनेट का ओनर कौन है। अगर इंटरनेट के बारे में थोड़ा भी जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स गेट यू इनटू आवर फर्स्ट पार्ट। इंटरनेट, पॉपुलरली कॉल्ड नेट, पहले क्रिएट हुआ था 1969 में फॉर द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए। इट वॉज क्रिएटेड बाई ARPA। ARPA एक रिसर्च सेंटर है which stands for एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये एक बहुत सारे जो साइंटिस्ट का ग्रुप है जिन्होंने मिलकर ही हमारा इंटरनेट को बनाया था। कोई एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट नहीं जो कि हमारा इंटरनेट को बनाया था, बल्कि बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर इंटरनेट को इन्वेंट किए थे। 1969 में इंटरनेट इन्वेंट हो गया, लेकिन तब तक इंटरनेट इतना डेवलप नहीं था, आज के जितना एडवांस नहीं था। साइंटिस्टों ने उसको डेवलप करने में लग गए, उसको और ज़्यादा एडवांस करने में लग गए। 14 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1 जनवरी 1983 को इंटरनेट को पूरी ग्लोबली एडॉप्टेड किया गया। पूरी ग्लोबली एडॉप्ट होने के बाद ARPA चेंज होकर ARPA नेट बन गया। ARPA नेट स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। नेट यानी कि नेटवर्क। ये तो था हमारा जो इंटरनेट की बैकग्राउंड के बारे में। अब आते हैं हमारी असली मुद्दे के बारे में, यानी कि इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क और अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क, एन इंस्टेंटेनियस एंड ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम। इंटरनेट जानने से पहले हम जानते हैं नेटवर्क क्या है। आपके अकॉर्डिंग नेटवर्क क्या है? हम सब बोलते हैं ना इसकी फ्रेंड नेटवर्क बहुत बढ़िया है। फ्रेंड नेटवर्क क्या है? फ्रेंड नेटवर्क यानी कि इसकी बहुत सारे फ्रेंड्स है एंड उनके बीच कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। सिमिलरली बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में इंटरकनेक्शन को ही हम बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ऑर्डर टू रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड है एंड वो एक दूसरे से रिसोर्स शेयर करते हैं। रिसोर्स यानी कि डेटा, एक कंप्यूटर की डाटा दूसरे में है, दूसरे कंप्यूटर की डाटा तीसरे में, तीसरे की चौथे में, ऐसे ही वो एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे नेटवर्क को आपस में मिला दिया जाए तो एक बड़ा सा नेटवर्क बन जाता है, इसको ही हम बोलते हैं इंटरनेट। नेटवर्क मेजरली 3 तरह की होता है। पहला लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्टकट में लैन बोलते हैं। दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं मैन। एंड तीसरा है WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर का ग्रुप है जो कि एक लिमिटेड एरिया जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी, अपार्टमेंट, ऑफिस, कॉरपोरेशन ऑफिस, लेबोरेटरी, ऐसे छोटे छोटे जगह पर यूज होती है।
इसको हम 1 किलोमीटर के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो रेंज है वो सिर्फ 1 किलोमीटर है। ये एक प्राइवेट नेटवर्क है एंड इसकी जो नेटवर्क स्पीड है वो नॉर्मल वाईफाई से ज़्यादा है। इसकी जो मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड है वो 1000 Mbps है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक ग्रुप है। इसको भी हम एक लिमिटेड एरिया, जैसे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, ऐसे बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड टाउन में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसकी जो रेंज है, उसकी जो जियोग्राफिकल एरिया रेंज है वो है 5 to 50 किलोमीटर। इस नेटवर्क को हम 5 to 50 किलोमीटर के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक पब्लिक नेटवर्क है एंड इसकी जो नेटवर्क स्पीड है वो लैन से थोड़ा सा कम है, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, इंटरनेट स्पीड है, वो 150 Mbps है। वाइड एरिया नेटवर्क, ये एक बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक ग्रुप है। इसका कोई जियोग्राफिकल रेंज नहीं है, इसकी कोई जियोग्राफिकल एरिया नहीं है। इसको हम पूरी ग्लोबली यूज कर सकते हैं। ये एक पब्लिक नेटवर्क है एंड इसकी जो नेटवर्क स्पीड है वो लोकल एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा स्लो है। इसकी जो मैक्सिमम नेटवर्क स्पीड है वो 100 Mbps है। जो इंटरनेट स्पीड है वो लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो कम जगह में फैला हुआ है। हम सबको पता है जो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, एंड लोकल एरिया नेटवर्क है जो वो कम जगह ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए उसमें कम रेजिस्टेंस होता है। एंड जो वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो बहुत जगह में फैला हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। इसीलिए लोकल एरिया नेटवर्क में जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत स्पीड है, एंड वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में जो नेटवर्क स्पीड है वो थोड़ा सा कम है लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में। ये तो था इंटरनेट की बैकग्राउंड के बारे में, इंटरनेट के बारे में, नेटवर्क के बारे में, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये सारे जो इंटरनेट चलता कैसे है। सो लेट्स मूव टू आवर सेकंड पार्ट। www वेबसाइट, वेब पेज, URL, IP एड्रेस, HTTP। क्या आपको भी पता है ये सारे टर्म्स, एक इंटरनेट यूजर को ये सारे टर्म्स आना चाहिए। इंटरनेट चलता कैसे है ये जानने से पहले हम ये सारे टर्म्स को पहले समझें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आगे हमें इंटरनेट जानने के बारे में मदद करेगा। पहले हम जानते हैं www के बारे में। www stands for World Wide Web. www is a part of internet which contains website and web pages. That means www एक वेबसाइट का पार्ट है which contains website and web pages. www was invented in 1989 by Tim Berners-Lee at CERN Geneva, Switzerland. Website is a collection of data or information stored as a web page. यानी कि वेबसाइट बहुत सारे डेटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है वेब पेज की फॉर्म में। A web page is an electronic document written by the computer language called HTML. यानी कि वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज HTML से लिखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स कंटेन्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो एटसेट्रा। अब ये HTML क्या है? HTML stands for Hypertext Markup Language. ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे होता है ना हमारा कोडिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, Java, Python। ये सारे कोडिंग लैंग्वेजेस है जिसकी सहायता से हम ऐप डेवलप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ठीक उसी तरह HTML ये एक वेबसाइट डेवलपमेंट लैंग्वेज है। इसकी सहायता से हम एक वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। इसको हम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। URL stands for Uniform Resource Locator. It's an unique address of internet resources. Every web page has a unique address called URL. Basically, a website address is known as URL. It is an internet name which points the location of file, directory, and a web page is hosted. That means
एवरी वेब पेज, हर एक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं यूआरएल। अगर हम इसे आसान भाषा में बोलेंगे तो एक वेबसाइट के एड्रेस को ही हम बोलते हैं यूआरएल। अगर हम किसी भी यूआरएल यानी कि लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम और किसी वेब पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये यूट्यूब का एक यूआरएल है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम और एक वेब पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। वेल, यूआरएल मेनली दो तरह की होता है, पहला है एब्सोल्यूट यूआरएल एंड सेकंड है रिलेटिव यूआरएल। ठीक उसी तरह वेबसाइट भी दो तरह की होता है, पहला है स्टैटिक वेबसाइट एंड दूसरा है डायनामिक वेबसाइट। फिलहाल इसके बारे में हम और एक वीडियो में डिस्कशन करते हैं। आईपी एड्रेस, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे हर एक फोन का एक स्पेसिफिक फोन नंबर होता है, ठीक उसी तरह हर एक डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है उसकी एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। फॉर एग्जांपल आपकी फोन हो गया, लैपटॉप, कंप्यूटर, राउटर, हब, वाईफाई, ये सब की एक एक यूनिक एड्रेस है क्योंकि ये सारे इंटरनेट से कनेक्टेड है। HTTP, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये एक टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है which is used for transmitting and displaying information as a form of web page on your browser। यानी कि HTTP ये एक टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो कि वेब पेज को ब्राउजर में ब्राउज होने के लिए सहायता होता है। वेल, HTTP एक टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अब ये प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल दैट मीन different operating system use different computer languages to communicate between computers। दैट मीन बहुत सारे जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज करते हैं कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेट करने के लिए, इसको ही हम बोलते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल। वेल, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इथरनेट, वाईफाई, आईपी, यूडीपी एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल एग्जिस्ट है। अगर आप इस प्रोटोकॉल के बारे में और जानना चाहते हो तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब ये कंप्यूटर का नेटवर्क बनता कैसे है? अगर हमें दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है तो पहले हमें उन दोनों को लिंक करना होगा। अब नेटवर्क दो तरह से बनता है, पहला है वायर्ड नेटवर्क एंड दूसरा है वायरलेस नेटवर्क। अगर हम सारे कंप्यूटर को वायर से कनेक्ट करेंगे तो ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा। मान लीजिए कि हमें 6 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है तो हमें चाहिए 30 केबल, 5 केबल पर ईच, व्हिच इज वेरी लॉट। सो इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए लाया गया वायरलेस नेटवर्क को। इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए हम सब इस्तेमाल करते हैं राउटर्स यानी कि ये एक कनेक्टर है जिसकी सहायता से हम वायरलेस नेटवर्क बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाईफाई राउटर्स, जिसकी सहायता से हम एक वायरलेस नेटवर्क बना सकते हैं। आप विदाउट एनी वायर्ड आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं अपनी वाईफाई राउटर से। वेल, ये तो था एक छोटा सा नेटवर्क। अगर हम पूरी इंटरनेट को कंसीडर करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। सो इस नेटवर्क को यानी कि इंटरनेट को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं? इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए भी हम सब इस्तेमाल करते हैं राउटर्स, लेकिन ऐसा वैसा राउटर्स नहीं, बहुत एडवांस राउटर को हम इस्तेमाल करते हैं। एक राउटर दूसरे से कनेक्ट है, दूसरे ने तीसरे से, तीसरे ने चौथे से, ऐसे ही पूरी दुनिया में इंटरनेट स्प्रेड है और इस इंटरनेट को स्प्रेड करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी है आईएसपी की। आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे बीएसएनएल हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सारे आईएसपी है, यानी कि ये सारे इंटरनेट को पूरी दुनिया में स्प्रेड करेंगे। वेल, इनके पास एक स्पेशल एंड एडवांस राउटर है जो कि पूरी दुनिया के इंटरनेट को आपस में कनेक्ट करती है एंड पूरी दुनिया में इंटरनेट को स्प्रेड करती है। अगर हमें इंटरनेट चाहिए तो हमें आईएसपी की मदद लेनी होगी। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी ये है कि जो आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आपके पास पहुंचता कैसे है? सो लेट्स एक्सप्लेन इट। हमने इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दी। यूट्यूब पर अपलोड होने के तुरंत बाद ही इस वीडियो ने यूट्यूब की किसी भी डेटा सेंटर की सर्वर में जाकर स्टोर हो जाएगी। अब ये सर्वर क्या है? सर्वर भी ये एक तरह का टेक्निकल डिवाइस है जहां पर डेटा स्टोर होता है, बहुत सारा डेटा स्टोर होता है।
लाखों करोड़ों डाटा स्टोर होता है, जिससे कि हम डेटा एक्सेस भी कर सकते हैं। जिस भी बिल्डिंग पर ये सारा सर्वर होता है, उस बिल्डिंग को ही हम बोलते हैं डेटा सेंटर। अब डेटा सेंटर से आपकी फोन तक बिछी हुई है केबल। अब आप पूछोगे कि मेरा फोन तो किसी भी केबल से कनेक्टेड नहीं। जी हाँ, आपकी फोन किसी भी केबल से कनेक्टेड नहीं, लेकिन आपकी जो फोन जो आपकी नजदीकी टावर से कनेक्टेड है, उस टावर से डेटा सेंटर तक बिछी हुई है केबल। सो लेट्स एक्सप्लेन इट। हमने इस वीडियो को अपलोड कर दी एंड ये जाकर डाटा सेंटर में स्टोर हो जाएगी, और हर डाटा सेंटर किसी ना किसी आईएसपी से कनेक्टेड होगा। एंड आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हर जगह अपनी टावर बिछी हुई है। पहले ये वीडियो डेटा सेंटर से आईएसपी के पास आएंगी, फिर आईएसपी ने टावर के थ्रू इस वीडियो को आपकी फोन तक भेजेगी। तो जब भी आप किसी भी यूआरएल यानी कि लिंक को ब्राउजर पर लिखोगे, तो आपकी जो ब्राउजर है वो डीएनएस में जाकर सर्च करेगा कि इस यूआरएल का आईपी एड्रेस क्या है। फिर डीएनएस सर्वर को इन्फॉर्म करेगा एंड सर्वर उस आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड करेगी। एक्चुअली आईपी एड्रेस इंसान पढ़ नहीं सकती है, क्योंकि ये एक डिजिट एंड नंबर की फॉर्मेट में होती है। सो जब भी आप ब्राउजर पर कुछ भी लिखते हो, उस जो यूआरएल को कन्वर्ट करने का, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो डीएनएस का होता है। डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। इसी तरह इंटरनेट काम करता है। इसी तरह हम सब आसानी से घर बैठे बैठे वीडियो देख सकते हैं, किसी भी यूआरएल को आसानी से ब्राउज कर सकते हैं। ये तो था इंटरनेट चलता कैसे है। अब जानते हैं कि इंटरनेट का मालिक कौन है, इंटरनेट का बॉस कौन है। सो लेट्स मूव टू आवर थर्ड पार्ट। कभी आपने सोचकर देखा है दोस्तों कि इंटरनेट को चलाता कौन है? कौन पूरी दुनिया के इंटरनेट को कंट्रोल करता है? आप सोचोगे कि इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल हो गया, ये कंट्रोल कर रही होगी, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। अगर कोई एक कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड करना बंद कर देगी तो यहाँ पर दूसरी कंपनी अवेलेबल है। तो आप ये सोचोगे कि हमारा जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा होगा, लेकिन ये भी गलत है। हमारा गवर्नमेंट सिर्फ कुछ ही वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है, लेकिन पूरी दुनिया की वेबसाइट, पूरी दुनिया की इंटरनेट को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। फिर आप सोचोगे कि जो गूगल, यूट्यूब, फेसबुक जैसे बड़े बड़े कंपनी कंट्रोल कर रही होगी, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा डाटा है ना। लेकिन ये भी गलत है दोस्तों। अगर आप खुद की एक वेबसाइट बनाते हो तो ये सारे जो गूगल, यूट्यूब, फेसबुक जैसे कंपनी आपकी जो वेबसाइट पर इंटरफेयर नहीं करती है, ना कि किसी गवर्नमेंट या फिर आईएसपी, कोई भी आपकी वेबसाइट पर इन्वॉल्व नहीं होती। सो हियर इज द अनदर क्वेश्चन दैट कौन आपको जगह प्रोवाइड करता है इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट बनाने के लिए? कोई एक स्पेशल अथॉरिटी है जो कि आपको जगह प्रोवाइड करता है इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट बनाने के लिए? www.youtube.com ये एक यूआरएल है, एक लिंक है। यहाँ पर जो यूट्यूब है ये एक डोमेन नेम है, एंड जो .com है ये एक टॉप लेवल डोमेन नेम है। अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो पहले आप अपनी डोमेन नेम खरीदना होगा, एंड इस डोमेन नेम को बेचने का काम करती है GoDaddy.com जैसे बहुत बड़े बड़े वेबसाइट। अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन नेम खरीदना होगा तो आप जाओगे GoDaddy.com के पास, देन आपको अपनी डोमेन नेम खुद की खरीदना होगी। जैसे मुझे sudhamohanty.com के लिए मेरी जो डोमेन नेम सुधा मोहंती खरीदना होगा, तो मैं जाऊंगी GoDaddy.com के पास, देन मैं जो अपनी डोमेन नेम खरीदूंगा। अब यहाँ पर अनदर सवाल इज GoDaddy.com को कौन हक देता है कि जाओ तुम डोमेन नेम बेचो? कोई एक स्पेशल अथॉरिटी है जो कि GoDaddy.com को जाकर बोलता है कि आप जाकर डोमेन नेम बेचो? अगर नहीं है तो GoDaddy.com एक तरह से इंटरनेट का बॉस बन गया। अब यही डिसाइड करेगा कि कौन सी डोमेन नेम हो सकता है। अब यही डिसाइड करेगा कि कौन कौन यूजर इंटरनेट को यूज कर सकती है। लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। इसके ऊपर भी GoDaddy.com के ऊपर भी एक टॉप लेवल अथॉरिटी है जिसका नाम है ICANN। ICANN stands for Internet Corporation for Assigned Names and Numbers। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लॉस एंजलिस में बेस्ड है। यही GoDaddy.com जैसे बहुत बड़े बड़े वेबसाइट को कंट्रोल करता है। यही उन सारे जो वेबसाइट को हक देता है कि जाओ आप डोमेन नेम बेचो।
अगर आपको डोमेन नेम खरीदना है तो आपको godaddy.com से खरीदना होगा। एंड godaddy.com ऐसे बहुत सारे जो वेबसाइट है जो कि डोमेन नेम बेचती है, ये सारे आइकन के द्वारा कंट्रोल होती है। आप बोल सकते हो कि आइकन एक इंटरनेट का टॉप लेवल अथॉरिटी है जो कि लॉस एंजलिस में बेस्ड है। इसके पास पावर है कि वो godaddy.com जैसे बड़े बड़े जो वेबसाइट को कंट्रोल कर सकती है, उनको हक दे कि जाकर डोमेन नेम बेच सकते हैं। जो हमारा आइकन है ये कंट्रोल करता है कि कौन सी जो डोमेन नेम हो सकती है। ये भी डिसाइड करती है कि कौन सी जो टॉप लेवल डोमेन नेम भी हो सकते हैं, जैसे .edu हो गया, .com हो गया, .gov, .net, .mil, .in, .org, .ars, .firm, .info, .nom, .rec, .store, .web, .well, इन सब टॉप लेवल डोमेन नेम को आइकन ही कंट्रोल करता है। ये जो सारे जो टॉप लेवल डोमेन नेम का पर्पज भी डिफरेंट है। ये जो डिफरेंट पर्पज के लिए बनाया गया था वो सारा पर्पज है, जैसे कि .gov फॉर गवर्नमेंट एंटिटीज, .net फॉर इंटरनेट सर्विस, .mil फॉर मिलिट्री साइट्स एंड .org फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट डोंट फिट एनी अदर कैटेगरी। आइकन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, लेकिन ये जो टॉप लेवल डोमेन नेम को बिडिंग करके बेचती है। जो भी कंपनी को ये बेचती है उसे हम कहते हैं रजिस्ट्रीज, एंड रजिस्ट्रीज के बाद आता है रजिस्ट्रार्स। जैसे हमारा godaddy.com जो कि यूजर को डोमेन नेम बेचती है, उसे हम कहते हैं रजिस्ट्रार्स। तो ये जो आइकन ये पूरी इंटरनेट का एक बॉस है क्या? यही इंटरनेट को कंट्रोल करता है क्या? हम तो ये नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है वही इंटरनेट को बनाती है। पूरी दुनिया भर में बड़े बड़े अंडर वाटर केबल बेची हुई है जो कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करती है, पूरी दुनिया की इंटरनेट को आपस में कनेक्ट करती है, जैसे कि हमारा इंटरनेट बनता है। एंड जो अंडर वाटर केबल को बिछाने का काम होता है आईएसपी की। तो इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है? किसका है ये इंटरनेट? इसका सही जवाब है इंटरनेट किसी का भी नहीं और हम सभी का भी है, क्योंकि इंटरनेट तभी चलता है जब ये डिसेंट्रलाइज्ड हो, क्योंकि इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। तो जो भी यूजर इंटरनेट को यूज करता है वही इंटरनेट को कंट्रोल करता है, एंड जो भी यूजर इंटरनेट को कंट्रोल करता है वही इंटरनेट का मालिक है। हम सब इंटरनेट को कंट्रोल करते हैं, इसलिए हम सब इंटरनेट का बॉस है, हम सब इंटरनेट का मालिक है। जी हाँ, आप ही हो इंटरनेट का मालिक, आप ही हो इंटरनेट का बॉस। ये वीडियो तो इंटरनेट के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट वीडियो आप किसी टॉपिक के ऊपर चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सबको एडुकेट कीजिए, एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।